सिर्फ उस लड़की की मां को अगवा करवाता है। अगवा करवाने के बाद उसको दरिंदगी का निशाना बनवाता है अपने दोस्तों से भी और खुद भी। सुगरा बीबी को शक था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसकी महफिलें अच्छे लोगों के साथ नहीं है। तो इस तरह के बहुत से मामला सुगरा बीबी को मालूम थे। सुगरा बीबी ने इसी वजह से इनकार किया था कि इस लड़के से रिश्ता नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आजकल बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस सुनने को मिल रहे हैं और इस तरह के केसेस थानों में रिपोर्ट हो रहे हैं कि रिश्ते से इनकार पर सास को या ससुर को मार दिया जाता है। और इस तरह के केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि वालिदैन से जब बात की जाती है बच्चों की जानिब से तो वालिदैन इनकार कर देते हैं बच्चों का रिश्ता उस जगह करने से जहां पे वो पसंद का इजहार करते हैं। और इसी तरह का एक हौलनाक वाकया पेश आया है साहिवाल में। नाज़रीन, कुछ सीन इस तरह से होता है कि लड़का लड़की वालों से राब्ता करता है, जिस लड़की को वो पसंद करता है उसके घर जाता है तो पेरेंट्स से बात करता है कि मुझे आपकी बेटी पसंद है। तो सुगरा बीबी जो कि लड़की की मां है वो इनकार कर देती है। उसे शायद दिखाई देता है कि लड़का कमाता कम है या लड़का अच्छी शख्सियत नहीं रखता या लड़के का उठना बैठना अच्छी महफिलों में नहीं है। तो सुगरा बीबी जैसे ही इनकार करती है तो लड़का जिसका नाम आशिक है वो तैश में आ जाता है। चंद दिन गुजरने के बाद वो अपनी होने वाली सास हुई नहीं, सिर्फ उस लड़की की मां को अगवा करवाता है। अगवा करवाने के बाद उसको दरिंदगी का निशाना बनवाता है, अपने दोस्तों से भी और खुद भी दरिंदगी का निशाना बनाता है। और उसके बाद चंद दिन अपने पास रखता है। पास रखने के बाद जब उसकी सास, जिस लड़की को वो पसंद करता है, उसकी मां जब तंग आ जाती है, जब चीखना चलाना शुरू करती है तो आशिक एक कमरे में लेकर जाता है। वहां जाके उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उसको एक कमरे में यानी कि एक फ्लैट में ले जाके फेंक देता है, जो खाली फ्लैट होता है। तो इर्द गिर्द के लोग रिपोर्ट करते हैं पुलिस को। अब जो लड़की थी वो भी आशिक को पसंद करती थी, लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने माँ बाप से घर में आराम से बात कर सके, अपने माँ बाप को मना सके, अपने माँ बाप से कह सके कि मैं आशिक को पसंद करती हूँ। चूंकि लड़का और लड़की एक ही मोहल्ले में रहते थे और लड़की भी पसंद करती थी लड़के को और लड़का भी लड़की को पसंद करता था। सिर्फ मामलात ये थे कि सुगरा बीबी को शक था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसकी महफिलें अच्छे लोगों के साथ नहीं है और ये उठना बैठना इसका अच्छे लोगों के साथ नहीं है, इसके दोस्त अच्छे नहीं हैं और इसकी बहुत सी शिकायत भी मोहल्ले में फैली हुई थी कि ये अच्छा लड़का नहीं है, बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है। तो इस तरह के बहुत से मामलात सुगरा बीबी को मालूम थे। सुगरा बीबी ने इसी वजह से इनकार किया था कि इस लड़के से रिश्ता नहीं करना। जब आशिक सुगरा बीबी के घर गया तब भी इस तरह से रौब दिखाया उस लड़के ने कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, मैंने आपकी लड़की से रिश्ता करना ही करना है। उस लड़के ने जज्बात में आके अपनी सास को अगवा करवाया। अपने तकरीबन 3 से 4 दोस्तों के साथ मिलके अपनी सास को अगवा करवाया। अगवा करवाने के बाद वो लड़की के साथ भी राब्ते में रहा जिसको वो पसंद करता था। और फिर लड़की से जब पूछा कि क्या तुम रजामंद हो इस बात पे कि मैं इसको मरवा दूं, इसको कत्ल करवा दूं, हमारा रास्ता आसान हो जाएगा मिलने का, हमारा रास्ता हमवार हो जाएगा और हमारे रास्ते में जो पत्थर हैं वो खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो मैं इस खातून को मरवा देता हूं। इंतहाई ये अफसोसनाक वाकया है कि उस लड़के ने, जिसका नाम आशिक है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके अपनी सास को अगवा करवाया और अगवा करवाने के बाद उसको ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद फिर उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया। नाज़रीन, ये वाकया इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया है। हमें समझ नहीं आती कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों, कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। आपको प्यार है किसी से तो आप किसी को मना सकते हैं, अपने वालिदैन को मनाएं, अपने वालिदैन को कहें कि हम इसी को पसंद करते हैं।
इसका मकसद ये नहीं होता कि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप किसी को मार दें, किसी की जिंदगी के साथ खेल के और फिर आप किसी को अपना बनाएं, आप जेल में चले जाएंगे। इससे पहले भी एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया था कि बहन ने अपने भाई को कत्ल करवा दिया था सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने कजन को पसंद करती थी और भाई चाहता था कि कहीं और रिश्ता हो मेरी बहन का। इस तरह के मामला बढ़ते जाएंगे तो मुआशरे में ये खराबी पैदा करेंगे। तो हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले, इनकार करने से पहले एक दो बार सोच लिया करें। जैसे आपको पता है कि दुआ ज़हरा केस भी चल रहा है, वो भी इसी बुनियाद पे चल रहा है कि बाप नहीं चाहता कि रिश्ता जहीर के साथ हो और बेटी चाहती है कि मैंने जहीर के साथ ही रहना है। तो अब जहीर भी चाहता तो अपने ससुर को कत्ल करवा सकता था, जहीर भी चाहता तो जितने अरसे से वो कराची में रह रहे वो अपने ससुर को मरवा देता और अपनी सास को मरवा देता। जितना पैसा उसने इधर उधर खर्च किए, जाना तो उसने जेल में ही था ना, तो वो अपने ससुर को मरवा देता। लेकिन इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए हमारे पेरेंट्स को अहम कदम उठाना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को होश के नाखून लेने चाहिए कि आजकल की यूथ जो है वो अपने फैसले खुद करना जानती है। वो समझती है कि हमने जो फैसला कर लिया है उस पर मोहर लगा दी जाए। तो इसलिए बजाय इसके कि हम इस तरह के वाकयात को बढ़ाएं या बढ़ावा दें, इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए हमारे बच्चों को भी समझना चाहिए और हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर हमने इनकार किया तो हमारे साथ इस तरह का वाकया पेश आ सकता है। और बच्चे जब एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो देख लिया करें कि आपके पेरेंट्स कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जात की तरफ तवज्जो देते हो, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो देखते हो कि कितना बड़ा घर है लड़के का और क्या कितना कमाता है। तो ये सारे मामला पहले देख लिया करें, फिर बाद में एक दूसरे को धोखा देना या पेरेंट्स की तरफ से या बच्चों की तरफ से, तो इस तरह के मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। इस केस में जो पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह जरूर आपको आगाह करूंगा और कोशिश करें कि हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर तरफ जितनी वीडियोस होती हैं उनको शेयर किया करें। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।